वीजा एजेंट्स की जुबान पर आजकल एक टॉपिक सरेआम मौजूद है जिसमें कहा जाता है कि आपको हम यूएस से वीजा के इंटरव्यू के लिए तैयारी करवाएंगे और उसके बाद आपको वीजा मिलना ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा। क्या इसमें कुछ हकीकत है या नहीं? लेट्स डिस्कस। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक एक वीजा ऑफिसर को कम से कम बैचलर डिग्री करने के बाद 6 या 8 साल की सर्विस करनी होती है, जिसके बाद उसको एज अ वीजा ऑफिसर या एज अ पर्सन हु कैन इंटरव्यू अ वीजा एप्लीकेंट तैनात किया जाता है। डिफरेंट लेवल्स में बैचलर करने के बाद फॉर एग्जांपल क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिक्स और इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें एक वीजा ऑफिसर को ये तालीम दी जाती है कि किस तरह से आपने एप्लीकेंट की कौन सी सलाहियत को जानने की कोशिश करनी है। वीजा ऑफिसर का मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ ये जज करना होता है क्या आप वाकई एक जेन्युइन ट्रैवलर है या जेन्युइन विजिटर, टूरिस्ट या स्टूडेंट है या नहीं। इस दौरान उसकी बहुत सारी चीजों पर नजर होती है, जिनमें से सबसे मेन फोकस आपकी DS-160 फॉर्म में दी गई मालूमात होती है। इतनी सारी तालीम के बाद और इतने एक्सपीरियंस के बाद क्या आपको लगता है कि एक मैट्रिक या FA पास एजेंट जिसने 5, 10 या 20 वीजे लगवाए हों, वो आपको क्वेश्चंस बनाकर आपका इंटरव्यू लेकर आपकी तैयारी इतनी यकीनन बना सकता है कि आपको वीजा मिल जाए? बिल्कुल नहीं। यूएसए वीजा ऑफिसर बनने के लिए फ्रॉड डिटेक्शन रिलेटेड कोर्स करना, क्रिटिकल थिंकिंग, बिहेवियरल चेंजेस और इससे रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें वीजा ऑफिसर को इस हद तक काबिल बना दिया जाता है कि वो आपके जेस्चर्स, आपके आंसर्स या 2 मिनट में ही ये जानने में यकीनन काबिल हो जाता है कि वाकई आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हैं या नहीं। इसीलिए DS-160 में जो भी मालूमात आप फ्राहम करें वो बिल्कुल 100% रियल और ऑथेंटिक होनी चाहिए। इसी तरह से जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो जो भी जवाबात आप दें वो प्रिसाइज और टू दी पॉइंट होने चाहिए। अक्सर क्या होता है कि एजेंट्स आपकी DS-160 फॉर्म में गलत मालूमात एंटर करते हैं और आपको गलत मालूमात से रिलेटेड ही इंटरव्यू में तैयारी करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली एक केस में ऐसा हुआ जिसमें एक शख्स जो कि सिक्योरिटी गार्ड था को सिक्योरिटी सुपरवाइजर शो किया गया, जिसमें उसकी सैलरी 1500 थी को 15,000 शो किया गया और इन द एंड शायद उसको वीजा मिल भी गया। कहने का मकसद ये कि इन फ्यूचर इमिग्रेशन या ऑन एयरपोर्ट इमिग्रेशन अगर ऐसी सवालात किए और ऐसे ही जवाबात आप ना दे पाए तो उम्मीद है कि आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना हो सकता है। कभी भी कोई भी गलत इंफॉर्मेशन देकर धोखे से कोई भी वीजा हासिल कर लेना मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि मुकम्मल मालूमात देकर वीजा हासिल करके एज अ जेन्युइन ट्रैवलर ट्रैवल करना ही आपका ओरिजिनल मकसद होना चाहिए। इसी तरह अर्ली अपॉइंटमेंट को देखकर अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग आपको अर्ली अपॉइंटमेंट्स के लिए चार्ज कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको सुबह से लेकर शाम तक कॉन्टिन्यूसली वेबसाइट पर रीस्केड्यूल की ऑप्शन को देखना चाहिए। मोस्टली नाइट टाइम रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक या डे टाइम दिन को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक कोशिश करें कि एक रूटीन बना लें कि आप रीस्केड्यूल की ऑप्शन को चेक करते रहा करें। 2 से 3 मरतबा तो आप यूएस की अपॉइंटमेंट को रिस्केड्यूल कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपॉइंटमेंट सिर्फ चंद महीने बाद नजर आए तो उसको बिल्कुल रिस्केड्यूल ना करें, बल्कि ट्राई टू गेट द मोर अर्लिएस्ट डेट यू कैन। That's all for today.